जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग मन परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण विगत कुछ महीनों से सप्ताह के सोमवार के दिन प्रस्तुत किया जाता है। इस सत्संग में हम महापुरुषों की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जो महापुरुषों की वाणी है उसको अपनी आवाज़ दे करके जो जिज्ञासु सत्संगी हैं उनके सामने पेश किया जाए, जिससे वो लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि ये जो मन है इसी की रची हुई सारी लीलाएं हैं। लीलाओं का वर्णन सिर्फ इतना कहा जाए, जो दैनिक जीवन में क्रियाकलाप चल रहे, जिसके वशीभूत होकर आगे की क्रियाओं का हम लोग मार्ग प्रशस्त कर रहे, मात्र उससे मालिक ने बताया कि असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते, मन के कहे नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यापार करते हैं। मतलब कि हर एक काम मन के कहे ही करते। मन एक हाथी है जो विषय विकार के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे। यानी यह बेईमान है। क्यों? क्योंकि यह पांचों तत्वों के शतोगुणी अंश से पैदा हुआ। अब हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है। क्यों? यह मटेरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए इसी का आशिक है। जिक्र है कि एक राजा की लड़की एक बादशाह से प्यार करती थी। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हारे साथ शादी करने को नहीं देगा, लेकिन मैं तुझसे चोरी से शादी कर लूंगी। रात को मौका पाकर दोनों सडनी पर सवार हो गए। रास्ते में एक नदी पड़ी। वह साढ़नी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यही आदत थी। शहजादे ने सोचा कि आज यह मेरे साथ निकली है, आगे जो इसकी लड़की होगी क्या कल वो किसी के साथ न निकल जाए। कहने लगा, भगवान चल, अभी रात है, मैं तुझे वापस छोड़ आता हूँ। न तू बदनाम और न मैं बदनाम हूँ। मतलब तो यह है कि मन मटेरियल से पैदा हुआ, अब मटेरियल का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहते हैं। पुराण पढ़ के देखो, श्रृंगी ऋषि ने 28,000 वर्ष तक तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उनसे यज्ञ करवा लिया। हालांकि वह हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को चाट लेता था, अन्न नहीं खाता था। सो यह मन विषय विकारों का आशिक है। कहते हैं इससे बचने का कोई उपाय नहीं।
उपाय है तो केवल गुरु के चरणों की कमाई करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के और बचने का कोई जरिया है ही नहीं। यानी केवल एक ही रास्ता, सतगुरु का सत्संग। अगर कोई गुरुमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोल ले, उस शब्द को प्रकट कर ले, तो सचखंड से उठकर समस्त खंड ब्रह्मांडों को बनाता हुआ जर्रे जर्रे में व्याप्त उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुँच और यह मन वश में आ जाए। वन ब्रह्म का अंश, यह कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा सतनाम की अंश है। जब इंसान गुरुमुख बन जाए तब उसको मन बस में कर लेता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर यह वश में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं है। मतलब यह कि महात्माओं ने इसको काबू करने के लिए कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कोई बहुत से उपाय किए, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन को काबू में करने के लिए दुनिया में कोई दवा बनी ही नहीं। अगर है तो केवल एक ही है, और वो क्या है? वो है शब्द, और वह तुम्हारे अंदर है। वह गाना बजाने वाला शब्द नहीं। बिना गुरु के, बिना शब्द के मन कभी खड़ा भी नहीं हो सकता। एक ही इलाज है और एक ही दवा है जो गुरु के पास मिले, वो है शब्द। अब असर क्या करती है? यह सारी दुनिया को तो उपदेश देता है, परंतु अपने मन को नहीं समझा पाता। अगर मन को वश में करना है, फिर विरोध के साथ अपने अंदर वह राम यानी वह धुन ऊपर से जो आ रही है वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ पापों का नाश करने वाली है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ। इसके बचाव की और कोई सूरत ही नहीं। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है लेकिन अंदर चोरी ठगी है तो यह पाप है। इसकी दुगनी सजा है। अंदर अमृत बस रहा है। जब उसको पियोगे मन काबू में आ जाएगा। मन को काबू में करने के लिए एक ही दवा है। यही मुसलमान फकीरों ने खाई, यही ऋषि मुनियों ने खाई, यही संत महात्माओं ने खाया। रूह को 9 दरवाजे से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई इलाज है तो वह है स्मरण। यह तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए करने के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे वो मार्ग। सो नाम का सुमिरन करके धुन की लज्जत लो और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली और निंदा को छोड़ो। मन मूर्ख है तो दवा महात्मा देते हैं। जो दवा महात्मा देते हैं जब तक उसे तुम खाओगे नहीं तब तक बेशुमार पाप अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे जो कर रहे हो वो कटेंगे कैसे? अगर इसको मालूम हो तो यह क्यों करे? जब यह पापों की गठरी बांट कर आता है तो काल इसे नरकों की सजा देता है। दुनिया में मन से बचने का कोई और सूरत नहीं। स्वर्गों में भी मन का साथ है, नरकों में भी मन का साथ है और दुनिया के सारे कर्मों में भी मन का साथ है। तो अभ्यास करके सचखंड भी चले जाओ। जब वापस आओगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मातलोक में आते वक्त मन साथ चल होता है। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन के वश में आ गए
लेकिन छोड़ता तो ये नहीं है। जब मालिक बख्शना चाहता है तो सतगुरु से मिलाता है। सतगुरु ने नाम दिया, इनसे मेहनत करके पर्दा खोलो। मालिक मिल गया, स्वामी जी महाराज सामने खड़े हो गए तो उनके बताए रास्ते पर चलो। महापुरुष कहते हैं कि कितना ऊंचा कलाम और कितना सच्चा रास्ता है। आगामी और सतनाम सब पहले हमारे अंदर है। कई जन्म भोगे लेकिन किसी ने भी मदद की नहीं। जब सतगुरु मिला उन्होंने सबको दिखा दिया। अगर उसको ब्रह्म में ले जाना है तो सतगुरु लेकर जाएंगे। अगर पार ब्रह्म में ले जाना है तो सतगुरु ले जाएंगे। अगर आगामी में ले जाना है तो सतगुरु ही लेकर जाएंगे। लेकिन यह बात कमाई वाले ही समझ में आती है, आम लोगों को समझ में नहीं आ सकती। आम लोगों को क्या पता कि खुदा कहाँ है। कोई तो कहता है कि किताबों में छुपा हुआ है, कोई कहता है कि आसमान में छुपा हुआ है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सतगुरु। सतगुरु के बिना हमें अनामी में कोई नहीं ले जा सकता, ना सतनाम। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह कि हम सुमिरन नहीं करते और सुमिरन के जरिए आत्मा को 9 दरवाजों से निकाल के ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना नहीं चाहते। दूसरा यह कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार ही नहीं। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर नहीं खींचता। नाम तो सबके अंदर गूंज रहा है, मगर जब तक सतगुरु से राह लेकर उसके अंदर प्रकट नहीं कर लोगे उस नाम को, वह जरा भी फायदा नहीं कर सकता। सतगुरु ही इसको काल के गाल से बचाएगा। सतगुरु ही ब्रह्म में ले जाएगा, सतगुरु ही पार ब्रह्म में ले जाएगा, सतगुरु ही सचखंड में ले जाएगा। जितने कर्म करता है, कर्म कौन करता है? मन। इस संसार को बचाने वाला, इस संसार को बनाने वाला। मन जैसा मित्र और मन जैसा शत्रु कोई नहीं। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज वगैरह सब आविष्कार किया है। चाहे रूह की मदद करता है या नहीं करता, यह मन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन ने बनाई है। मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। मन बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है, मन ही मूर्ख है। आत्मा को तो शांतिमयी बताया गया है। मन तभी काबू में आएगा जब वह नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़ियाँ, पैसे और रुपए हो, अगर उसको मोहरे दे दो वो कौड़ी वगैरह फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ चलो, यही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं। गुरुमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं बैठे रहते। वे न जागते हैं न सोते हैं। गुरुमुख का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सुमिरन करके मन को काबू में किया है। दुनिया के लोगों को मन चोरी, ठगी, दुष्कर्मों, अन्य विषय विकारों में फिराता है। अगर मन को काबू में किया है तो गुरुमुखों ने, जिन्होंने मन को काबू में कर लिया यानी खड़ा कर लिया, उनका अंदर वे पर्दा खुल गया, वे गुरुमुख हो गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा में हिलता है, पीतल का पत्ता हवा में भी चले और हिलता रहता है। कछुए का सिर कभी अंदर कभी बाहर आता है। फास्फोरस, जिसको जूते की आग कहते हैं, भूतों की आग कहते हैं, इधर से निकली और उधर चली गई। दिए की लौ हवा न होते हुए भी हिलती है। ठीक यही हालत दुनियादारों के मन का है। अगर मन को शांत रखते हैं तो
केवल गुरुमुख। गुरुमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? भजन और सिमरन के अभ्यास। भोगी राजा महात्माओं ने मन को हजारों विषय विकार दिए, पर मन तृप्त नहीं हुआ। योगियों ने योगाभ्यास कर करके उम्र गुजार दी, मन काबू में नहीं आया। पराश जी मत्युंदरी पर मारे गए। मच्छंदर योगी था, पर राजा बनकर बेटे बेटियों और अन्य विषय विकारों की लज्जत ली। न मन योग के वश में आया, न भोग से। ऋषि मुनियों ने बेशुमार यज्ञ जप तप करते रहे, लेकिन मन काबू में नहीं आया। गुरुमुख मन को अभ्यास में लगाकर काबू में कर लेते हैं। अगर मन काबू में आ गया तो केवल गुरुमुख होंगे। यह मन बहरूपिया है, कभी महात्मा बन जाता है, कभी योगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है। इसका एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी इधर तो कभी उधर। हर एक इंसान के अंदर मन प्रधान बनकर बैठा है, सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई बिरला महात्मा जिसने मन को काबू में किया है। अगर मन को काबू में करके और इसका जरिया बताया जाए, यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो काबू में आ जाएगा। यह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं होगा जब मन काबू में आ जाएगा। ये मन राजा बनाकर लड़ाई झगड़े कराता है। यूरोप जाकर देखो, किसी मुल्क से खतरा नहीं है, किसी को किसी मुल्क से। अब मन ने ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी है, अगर यहाँ से शीशे की चमक दो तो 10 मील दूर तक आग लगाते। यहाँ से गैस छोड़ दो तो सारे मुल्क को बर्बाद कर दे। अगर यहीं आग भड़क गई तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। चोरी ठगी बदमाशी कौन करवाता है? मन, और मन ही काल है। दूसरा काल को तुम मारने पर ही देखोगे। मन का काल एजेंट है। यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। यह सतगुरु की बहादुरी कि वह इसको 84 के जेल खालों से निकालकर उस मालिक से मिला देता है। जब यह गुरु के नाम को लेकर खंड ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, अपने घर पहुँचेगा, फिर इसको डर किसका? यानी यह सतगुरु की कृपा से कमाई करके सहज दल कमल में पहुँच जाएगा। उस जगह अमृत बरस रहा है, उसको पीकर काम क्रोध काबू में आ जाएगा, आशा मनसा मर जाएगी। यह बड़ाई है तो नाम से है, और इसका कोई दवा असर नहीं कर सकती। बस काम क्रोध को काबू में करके रूह को नाम से जोड़ दो। गुरुमुख क्या करते हैं? वे हमारी तरह मन विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग और द्वेष है वे उनसे उलझे नहीं होते। गुरुमुख इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातों को सुनते हैं, भाव किसी को गले लगाना चाहता है, किसी के साथ प्यार करना चाहता है, किसी में ऐब देखता है। शिष्य सतगुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह रूह अपने देश में भूली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश में भूला हुआ है। मन ब्रह्म का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्म में जाएगा, तभी आत्मा अपने घर हो जाएगी। जिनका मन नाम की लज्जत लेगा, जन्म जन्मों का सोया हुआ जाग पड़ेगा। जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती, यह सोया हुआ आया है और सोया हुआ चला जाएगा। कहते हैं कि मन किसी दवा के बस में नहीं आता। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तप, करोड़ों दान, करोड़ों पुण्य कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। अगर मन मानता है
तो अनहद धुन को सुनकर। जब यह ऊपर चढ़ेगा, अनहद धुन की लज्जत लेगा तो काबू में आ जाएगा। जब अनहद धुन की लज्जत आएगी तो काम क्रोध वश में आएगा, आत्मा आज़ाद हो जाएगी। नाम की लज्जत आ गई, दुनिया में इसके अलावा कोई दवा नहीं मिली। दुनिया में बस यही एक दवा है, मन को काबू में करने की। पोथी भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई। इसी तरह करते करते मैंने देखा है, औरतों ने भी और पुरुषों ने भी शब्द को सुनते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। जिस दिन वह लज्जत आ गई, सब कुछ छोड़ दोगे। जो ऊपर चढ़ गए, विषय विकार उनके नज़दीक नहीं आते, उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो जाता। अब गुरु की कृपा से ही इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते, मैं तो कहता हूँ पखाने जाते वक्त भी नाम को न छोड़ें। अगर यह हालात पैदा कर लिए तो पर्दा खुल जाएगा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, खुशियाँ, शांतियाँ इसके अंदर समाहित हैं। जिसको यह मिल जाएगा वह खुदा खुद इसके अंदर है। एक सद्गुरु की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं। सो जब सद्गुरु मिले, बाकी सारे भ्रम छोड़ दो। करोड़ों रसायन बना लो, मन काबू में नहीं आता। अगर मन काबू में आता है तो नाम की कमाई से, बस जब नाम के रसायन की कमाई कर लिया, बाकी सारी रसायन अपने आप आ गई। विवेक, वैराग, खुशियाँ, शांतियाँ खुद व खुद आ गई। भक्ति के लिए अब सुखों का सामना पैदा करने वाली एक ही चीज़ है, वह क्या है? सतगुरु की शरण। जब सतगुरु के शरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग, क्षमा, धैर्य और शांति आ गई। जय गुरुदेव।